हेलो स्टूडेंट्स। अगर एक बार आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो आपको तो पता है चाहे नहीं है, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि जो हमने पिछला बार वीडियो बनाया था साइंस का, उससे बहुत सारा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। भले क्वेश्चन लीक हो गया वो बात अलग है, लेकिन फिर से आप लोगों का 8 मार्च को साइंस का एग्जाम होना है और इसी एग्जाम को लेकर हमने वीडियो बनाना फिर से शुरू कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों को 8 मार्च के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, फिर से क्वेश्चन लीक नहीं होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप के बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होता है तो पता नहीं, वही क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर सोचिए आपका हाल क्या होगा। फिर परीक्षा भवन में फिर इस वीडियो को खोजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने व्यूवर है तो नए व्यूवर तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जैसे कि H2 + O2, ठीक है, एरो देन हम लोग लिख सकते हैं नीचे इधर H2O, ठीक है ना। तो इसको हम लोग संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, क्यों संतुलित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए आंसर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर का द्रव्यमान समान होता है, अतः रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है जैसे कि H2 और O2 यहाँ पर अभिकारक है, ठीक है, और उत्पाद के रूप में यहाँ पर H2O है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो द्रव्यमान रहेगा वो एक समान रहेगा, ठीक है ना। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। इसलिए जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, एक शब्द में अगर बोला जाए तो। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि 2017 में पूछा गया है और ऊपर वाला जो भी जो क्वेश्चन था वो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन का कब कब पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग डुबा देते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग है वो क्यों बदल जाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील लोहा अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर स्वयं स्थापित हो जाता है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि जब लोहा का कील को मतलब Fe को, ठीक है ना, किस में डुबाते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4 में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो कॉपर है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे? फेरस से यानी कि लोहा से। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखने में पता चलेगा कि यहाँ पर दो ठो धातु, एक ठो फेरस से यानी कि लोहा और एक ठो कॉपर है। तो कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है फेरस से। जब इसको यहाँ पर डुबाया जाता है तो ये कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है ना, और ये फेरस इसके साथ आ जाता है। ठीक है, और एक नया सूत्र बनाता है जो होता है FeSO4 + Cu। ठीक है, Cu को बाहर निकाल देता है और FeSO4 बन जाता है। तो पहले CuSO4 था तो उसका रंग दूसरा था, अब बन जाता है FeSO4 यानी कि विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया के कारण, यहाँ लिखा अतः विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको ध्यान से सबसे पहले आप देखिए। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। देखिए उपचयन और अपचयन के बारे में पूछा गया है कि क्या होता है उपचयन और क्या होता है अपचयन। तो चलिए ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर क्या आता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन, जबकि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, अगर उपचयन हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का योग हो रहा है जैसे कि यहाँ पर देखिए H2 + O2 है, ठीक है ना, एरोदन बना रहा है H2O। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है ना। जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये आप लोगों का होता है कौन सा अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हो जाएगा आप लोग का अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अभी ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और अभी हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको VVI करके आप टिक ही कर लीजिए और यूं तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा है, 2014 का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका आंसर। देखिए
क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर देखिए, Na2 यानी कि सोडियम, और यहाँ पर सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरोदेन सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दो दो ठो विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। देखिए, सोडियम आ गया है, सोडियम आ गया है क्लोरीन के साथ, और बेरियम आ गया है सल्फेट के साथ, ठीक है ना। ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बार विस्थापन अभिक्रिया हुआ है, इसलिए भी इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसा भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो देखने के लिए अभी उतना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कीजिए, सीधा आप याद कीजिए और परीक्षा में लिखिए, क्योंकि ज़्यादा समझने से ज़्यादा देरी लगेगा। चलिए फिलहाल अब पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी हम लोग वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम का फीता को जलाते हैं, तो उसको रेगमाल से रगड़ के साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, रेगमाल मतलब सिरिस पत्ती से साफ क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, सबसे पहला बात, जो वायुमंडल के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, जिससे इसके ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए, सिंपल सा बात है, कोई भी धातु अगर वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर में कोरिजन होगा, मतलब जंग लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैग्नीशियम के फीता के ऊपर भी, मैग्नीशियम का रिबन के ऊपर भी जंग लग जाता है, ठीक है। तो इसी जंग को हटाने के लिए इसको रेगमाल से रगड़ करके साफ किया जाता है। किससे? रेगमाल से, यानी कि सिरिस पत्ती से, ठीक है ना। ताकि जो है अभिक्रिया जब इसको जलाया जाए तो अभिक्रिया अच्छा से हो और ये आसानी से जल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आंसर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए, ठीक है ना, फिर नीचे क्वेश्चन है होता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, ठीक है ना। देखिए, कोई भी एक पदार्थ है जिसका जिसका किसका उपयोग, तो जिसका विलयन का उपयोग करता है सफेदी करने में, ठीक है ना, यानी कि पचोरा करने में, तो उसका नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि CaO है, ठीक है ना। इसी CaO का यूज किया जाता है दीवार को पछोरा करने के लिए, यानी कि सफेदी करने के लिए। और इसका सूत्र क्या है? तो CaO, ठीक है ना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 8 नंबर, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लोहा का वस्तु का आखिर हम पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है पेंट की परत लोहे एवं सॉरी पेंट की परत लोहे एवं बाहरी, यहाँ वह नहीं होगा, बाहरी वायुमंडल का संपर्क तोड़ देता है, जिससे बाहरी वायुमंडल के घटक लोहे को होगा, ठीक है ना, प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। देखिए, ये मान के चलिए कि कोई लोहा का वस्तु है, इसके ऊपर में जब हम लोग पेंट कर देंगे पूरा अच्छे तरीके से, तो पेंट का जो परत है वो लोहे का संपर्क तोड़ देगा बाहरी वायुमंडल से, ठीक है ना। और बाहरी वायुमंडल में बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि अम्ल है, आर्द्रता है, जलवाष्प है, ठीक है, उसी को आर्द्रता बोलेंगे। फिर से ऑक्सीजन है। तो ये सब सारा चीज़ लोहा को प्रभावित करेगा, लोहा को जंग लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब पेंट कर देंगे तो ये सब सारा चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा और जंग लगने से बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए, हम श्वसन करते हैं तो श्वसन को आखिर हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन, यहाँ पर श्वसन होगा, ठीक है ना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं, श्वसन का प्रक्रिया पूरा होता है, वैसे ही हम लोग के शरीर में जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और हम लोग को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है ना, ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देता है मतलब कि ऊष्मा देता है, इसलिए हम लोग उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिस अभिक्रिया से ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलता है।
जिस अभिक्रिया से ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए वसायुक्त मतलब तेल वाला खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, जैसे कि चिप्स हो गया, उसके बाद बहुत सारा चीज़ और होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोगों का कुरकुरे, निमकी, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। यूँ समझ लीजिए आपकी लेज जो कुरकुरे आता है, उसका जो चुरमुरे कुरकुरे आता है, वो सब सारा चीज़ का जो चिप्स का पैकेट रहता है उसमें हवा भरा जाता है। तो हवा ना भर के उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस आखिर क्यों भरा जाता है, वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है विकृत गंधिता से बचाने के लिए वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। देखिए एक सिंपल सा बात है कि जो विकृत गंधिता होता है, अगर कोई पदार्थ विकृत गंधित हो गया तो उसका गंध जो होगा वो खराब हो जाएगा और उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा, जिससे उसको खाया नहीं जा सकेगा। तो बस इसी से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होता है, जो तेल वाला खाद्य पदार्थ होता है, उसको चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, उसके बाद उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस से उसको रखा जाता है मिला करके, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, जो आप लोगों को 8 मार्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा है तो जल्दी से सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट लगेगा और ये इम्पोर्टेंट है भी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी प्रकार का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो।